जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जो मध्य प्रदेश में जारी हो चुकी है। दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। तो अगर आप एमपी के हैं तो फॉर्म भर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी, जैसे कि कुल कितने पद हैं, आवेदन कब से है, एग्जाम कब से है, और अगर आपकी फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो सुधारने का समय कब मिलेगा, इसके अलावा आपका जो आयु सीमा कितना है, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसके अलावा चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल के बारे में कंप्लीट एकदम सरल जानकारी और अच्छे समझने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल वाला आइकन है वो भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जो आई है, इसमें जो कुल पद हैं वो है 7090 पद, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इसमें से एक पोस्ट अपने लिए ले पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आप आवेदन कब से कर सकते हैं, तो 26 जून से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और आप 10 जुलाई 2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप उसको 15 जुलाई तक सुधार भी सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके एग्जाम डेट की, तो आपके इस वैकेंसी के एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है। आपके एग्जाम होंगे 12 अगस्त 2023 से। ठीक है, 12 अगस्त 2023 से जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से उनका एग्जाम उतने दिन चल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आयु सीमा की कि कितने उम्र के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो अगर आप यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 18 साल से 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से, तो अगर आप 18 साल से 41 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसकी जो एज काउंट होगी वो होगी 10 जुलाई 2023 को, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अगर आप इस दिन 18 साल से 36 साल के बीच में हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर फीमेल कैटेगरी से हैं और अगर आप 18 से 41 साल के बीच में हैं कब, 10 जुलाई 2023 को, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो पहली जो पोस्ट है वो विशेष सशस्त्र बल। विशेष सशस्त्र बल ये केवल मेल कैटेगरी के लिए है। अगर आप फीमेल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें 2646 पद। विशेष सशस्त्र बल के अलावा जो पोस्ट है वो है 4444 पद, इसके लिए सभी एलिजिबल हैं। और अगर आप रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए 321 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है ना। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की कि किस किस प्रोसेस से होकर आपका इस वैकेंसी में चयन होगा। तो पहले आपका होगा एग्जाम। जो बच्चे एग्जाम में पास करेंगे तो 7 गुना बच्चे, ठीक है, 7 टाइम बच्चे जो है फिजिकल देने जाएंगे, पीईटी और पीएसटी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है ना, और जो बच्चे पीएसटी और पीईटी में पास करेंगे वो बच्चे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और फिर हो जाएगा आपका मेडिकल एग्जाम। तो इस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की कि अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कितना फॉर्म फीस देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको मात्र 500 रुपये पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपके लिए 250 रुपये पेमेंट, तो आपके लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है। इसके अलावा
अगर हम बात करें आपका शैक्षणिक योग्यता की, तो अगर जो देखिए जो विशेष सशस्त्र बल है और अन्य यानी कि जो इतनी पोस्ट हैं, ये पोस्ट, इनके लिए ना केवल आपका 10th पास होना जरूरी है 10+2 वाले सिस्टम से। ठीक है, 10+2 वाले सिस्टम से अगर आपने 10वीं पास हैं, अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं दोस्तों, ये जो योग्यता है ना, ये है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप एसटी से हैं, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 8वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी कि आप इसके लिए 8वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट है, यहाँ पर 321 पोस्ट, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता थोड़ी अलग रखी गई है। इसमें क्या रखा गया है कि अगर आप 12वीं पास हैं, इसके साथ आपका आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक भी होना चाहिए कुछ सब्जेक्ट में। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि बता चुका हूं कि आरक्षक जीडी के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप 8वीं पास हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। और आप बात करते हैं अगर रेडियो ऑपरेटर के लिए, तो इसके लिए विशेष योग्यता जो है कि आप 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर में या कंप्यूटर हार्डवेयर में या टेलीकम्युनिकेशन में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में, इसके क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का पाठ्यक्रम आपने अगर पास किया है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सेम उनके लिए यहाँ पर वही एलिजिबिलिटी है जो अन्य के लिए है। ठीक है, इसमें उनको छूट नहीं मिली है। तो अब हम बात करते हैं आपके पेमेंट की, कि अगर आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए चयनित होते हैं तो आपको जो सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद जो सैलरी बनेगी वो लगभग 28,000 के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम की कि आपके एग्जाम में सिलेबस क्या है, कैसा आपका एग्जाम होगा, तो देखिए एग्जाम में आपका आएगा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ये आएंगे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी आपकी 30 क्वेश्चन और मैथ और साइंस के आएंगे 30 क्वेश्चन। तो इस प्रकार 40, 30, 70, 30, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए, यानी कि आपका एक क्वेश्चन यहां पर 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है ना, आपको इस एग्जाम के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया सभी के लिए, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर हो चाहे आप किसी और पोस्ट के लिए, यानी कि तीनों पोस्ट के लिए ये सेम एग्जाम है। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे इन 2 पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं, इन 2 के लिए आवेदन किए, इन दोनों के लिए, तो उनका इसके बाद होगा डायरेक्ट फिजिकल, ये वाला एग्जाम और फिर हो जाएगा फिजिकल। लेकिन जो बच्चे रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरे हैं तो इस एग्जाम के बाद उनका ये वाला एग्जाम भी होगा। उनका जो एग्जाम है फॉर रेडियो ऑपरेटर, इनके लिए दूसरा एग्जाम भी होगा जो कि है रिलेटेड ट्रेड का। जिस ट्रेड में आपसे मांगा गया है आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तो उस ट्रेड से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे आपको इसमें भी टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग आपकी यहां नहीं रखी गई है। ठीक है, अब जो बच्चे यहां रेडियो ऑपरेटर में पास करेंगे और जो बच्चे यहां पर पास करेंगे सशस्त्र बल और अन्य पोस्ट के लिए, तो ये सारे जाएंगे फिजिकल देने के लिए। ठीक है, और फिजिकल होगा आपका 100 मार्क्स का और 30 मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। 100 मार्क्स में से मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स जरूरी है। चाहे आप एग्जाम में अगर 100 में से 99 भी अगर आप स्कोर कर लिए, लेकिन अगर आपका फिजिकल में 30 मार्क्स से कम होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना होगा। तो अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। ठीक है, अगर आप विशेष सशस्त्र बल के लिए आवेदन करते हैं, इसके लिए तो केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, है ना। तो अगर आप यूआर या फिर ओबीसी से हैं तो आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट जो है 79 होना चाहिए और फुलाने पर 84। ठीक है,
और इन क्षेत्र वालों को छूट मिली है गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं वाले मामले में आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका सेम है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और मराठा के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 और 84 फुलाने पर होना चाहिए। जो विशेष सशस्त्र बल को छोड़ने के बाद जो पोस्ट हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो आपकी हाइट जो है मेल में 168 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और चेस्ट आपके लिए लागू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनको छूट मिली है कि अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर और अगर आपका चेस्ट 76 से 81 तक है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और फीमेल में भी यहाँ पर छूट है कि आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपके लिए लागू नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी हाइट और चेस्ट की एलिजिबिलिटी। तो देखिए जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है ना, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है फिजिकल, ये मेल के लिए ऐसा है 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका दौड़ है, 30 मार्क्स का आपका लंबी कूद और 30 मार्क्स का आपका गोला फेंक है। ठीक है, तो आप जितना अच्छा फेंकेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए अगर आप 198 सेकेंड से अधिक समय लेते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा दौड़ में। अगर आप 800 मीटर की दौड़ इतने समय से अधिक में लेते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार लंबी कूद, अगर आप लंबी कूद ना 2.96 मीटर से अगर आप कम कूदते हैं तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और गोला फेंक में भी 3.83 मीटर से अगर आप कम फेंकते हैं तो भी आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो देखिए अगर आप लंबी कूद में 5.57 मीटर से अधिक कूदते हैं तो आपको 30 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और गोला फेंक में अगर आप 8.76 मीटर से अधिक फेंकते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और रनिंग में अगर आप 800 मीटर की रनिंग को 124.2 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको अधिकतम 40 मार्क्स मिल सकते हैं। इसी प्रकार फीमेल के लिए है, ये पीडीएफ ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप जाकर देख लें कि कितने सेकंड से कितने सेकंड में करेंगे आप तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।